I hope you all will be fine. Once again, we are here with lecture number 3 of class 7th. In first two lectures, we studied in class 7. We studied the poem Adventures of Isabel. Today, we are going to start the exercises of Adventures of Isabel. So now, let's start exercises. You can see on your screen there are questions and we have to solve these questions. Okay. Question number 1 is here. What did Isabel do before she ate the bear? इजाबिल ने क्या किया उस रीछ को खाने से पहले? आपको पता है, आपने स्टोरी में पढ़ा था कि जब रीछ मिला लेकिन इजाबिल डरी नहीं और उसने उस रीछ को काट दिया, उस रीछ को खा लिया. आंसर इज इजाबिल वॉश्ड हर हैंड्स एंड स्ट्रेटन्ड हर हेयर अप बिफोर शी एट द बियर. इजाबिल ने अपने हाथों को धोया, अपने बालों को सीधा किया और फिर उसने उस बियर को काट लिया, खा लिया. सो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द विच लुक लाइक? वो जो चुड़ैल थी वो किस तरह दिखती थी, उसका चेहरा किस तरह था? आंसर इज द विच फेस वॉज क्रॉस एंड व्रिंकल्ड एंड हर टीथ वर स्प्रिंकल्ड. उस चुड़ैल का चेहरा बड़ा डरावना था, झुर्रियों ज़दा था और उसके दांत फैले हुए थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड इजाबिल डील विद द विच? इजाबिल ने वो जो चुड़ैल थी उसके साथ क्या किया, उससे सलूक कैसा किया? आंसर इज इजाबिल टर्न द विच इनटू मिल्क एंड ड्रैंक हर. इजाबिल ने उस चुड़ैल को दूध में तब्दील कर दिया, मिल्क में, और फिर उसे पी लिया. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द जायंट वांट टू डू टू इजाबिल? उसके बाद वो देव से मिली थी, तो अब यहाँ देव का जिक्र है, जिन का, कि व्हाट डिड द जायंट वांट टू डू टू इजाबिल? जायंट क्या करना चाहता था, देव क्या करना चाहता था इजाबिल के साथ? आंसर इज द जायंट वांटेड टू ग्राइंड हर बोन्स टू मेक हिज ब्रेड. वो इजाबिल की हड्डियाँ पाउडर में तब्दील करके, यानी हड्डियों को पीस कर अपना खाना बनाना चाहता था. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वॉज इजाबिल डूइंग ड्यूरिंग हर मीटिंग विद द जायंट? इजाबिल जब जायंट से मिली तो वो क्या कर रही थी? इजाबिल वॉज ईटिंग हर जुई बैग ड्यूरिंग हर मीटिंग विद द जायंट. इजाबिल अपना जुई बैग, जो तोस था, जो अपना खाना था, वो खा रही थी जब वो जायंट से मिली. व्हाट डिड द डॉक्टर वांट इजाबिल टू डू? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द डॉक्टर वांट इजाबिल टू डू? डॉक्टर इजाबिल से क्या करवाना चाहता था? द डॉक्टर वांटेड इजाबिल टू स्वॉलो पिल्स. जो डॉक्टर था वो इजाबिल से वो जो पिल्स थी, जो गोलियां थी, जो मेडिसिन थी, वो इजाबिल को खिलाना चाहता था, हालांकि वो डॉक्टर जो था वो खुद बीमार था. क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड इजाबिल डील विद द डॉक्टर? इजाबिल ने डॉक्टर को कैसे डील किया, उस मसले से कैसे निकली? इजाबिल क्योर द डॉक्टर. इजाबिल ने डॉक्टर का ही इलाज कर दिया बाय मेकिंग हिम ईट हिज ओन पिल्स. जो डॉक्टर की अपनी दवाइयाँ थी वो उसको खिलाकर इजाबिल ने उस डॉक्टर का ही इलाज कर दिया. आफ्टर क्वेश्चन आंसर्स वी हैव अनदर एक्सरसाइज. फाइंड वर्ड्स इन द पोएम दैट हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग एंड देन फिल इन द क्रॉसवर्ड. यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं. पोएम में हमने उन अल्फाज के एक जैसे अल्फाज सिनोनिम्स पढ़े थे. अब हमने जो कॉलम ए में अल्फाज लिखे हुए हैं उनकी मदद से कॉलम बी को फिल करना है, जो मैंने आपकी आसानी के लिए फिल कर लिया है. सो 1 इज़ अ टाइप ऑफ बैग, एक किस्म का बस्ता. इसके हम मानी अल्फाज तो हमने पोएम में पढ़ा था कि सैचल एक बस्ते को बोलते हैं. तो आंसर इज़, आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने हल किया हुआ है. नंबर 1 सैचल, SATCHEL. नंबर 2 रिड्यूस समथिंग टू पाउडर बाय क्रिशिंग, किसी चीज़ को कुचल लेना, किसी चीज़ को पीस लेना. तो उसका हमने वर्ड पढ़ा था ग्राइंड, तो 2 में मैंने लिखा हुआ है ग्राइंड, GRIND. नंबर 3 एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखा, तो उसका हमने वर्ड पढ़ा था रेवनस. सो आई हैव रिटन देयर RAVENOUS. नंबर 4 मेड बेटर, बेहतर किया, यानी उसने इलाज किया, डॉक्टर का इलाज किया था. तो वर्ड मैंने लिखा हुआ है 4 में क्योर्ड, CURED. 5 कवर्ड इन लाइन्स एंड फोल्ड्स,
झुर्रियों ज़्यादा चेहरा। तो वर्ड लिखा हुआ है रिंकल्ड, हमने पढ़ा था WRINKLED। 6 केप्ट गोइंग यानी जारी रखना, तो इसका आंसर कंटिन्यूड CONTINUED। 7 स्टफ्ड फुल भरा हुआ, तो ये हमने पढ़ा था बल्ज्ड BULGED। 8 एक्सट्रीम एंगर बहुत ज़्यादा गुस्सा, यह भी हमने पढ़ा था रेज RAGE। अ टाइप ऑफ ब्रेड एक किस्म का खाना, यह भी हमने पढ़ा था जो इजाबिल खा रही थी ज़ुईबैक ZWIEBACK। नंबर 10 क्राई आउट लाउडली इन हॉरर और एक्साइटमेंट, खौफ से चीखना या किसी जोश से चीखना, तो वो भी हमने पढ़ा था स्क्रीम SCREAM। सो अब आपने क्या करना है, एक्सरसाइज में जब अपनी फेयर कॉपी में जब इनको लिखना है तो 2 कॉलम बनाने हैं इस तरह जैसे मैंने बनाए हुए हैं। नंबर 1 कॉलम में आपने वर्ड्स लिखना है, जो वर्ड्स हैं उसके सामने दूसरा खाना बनाना है, वहाँ सिनोनियम्स लिखने हैं जैसे मैंने लिखे हुए हैं, इसी तरह आपने इनको फेयर करना है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3, वी ऑल्सो यूज द वर्ड टेक इन अ नंबर ऑफ वेज। रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स विद द वंस ऑफ योर ओन। डू नॉट यूज द वर्ड टेक। टेक लफ्ज़ को हम बहुत ज़्यादा अल्फाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो टेक वर्ड है वो इटालिक फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, मैंने आपकी आसानी के लिए उनको हाईलाइट भी कर दिया है। अब हमने क्या करना है, उस टेक वर्ड की जगह कोई और वर्ब हमने यूज़ करना है, टेक को यूज़ नहीं करना, उसके हममानी अल्फाज कोई और यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अदनान टेक्स आफ्टर हिज फादर, बी में लिखा हुआ है शी इज़ वेरी प्राउड समवन मस्ट टेक हर डाउन, सी में लिखा हुआ है डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी टेकन इन बाय हिज सेल्फ टॉक, डी हिज राइटिंग हैज़ टेकन ऑन अ पेक्यूलियर स्टाइल, ई कैन यू टेक इन व्हाट द ऑथर मीन्स। तो इन अल्फाज में जो टेक है इनके सब्स्टिट्यूट वर्ड्स को हमने ढूंढ के हमने इनको फिल करना है, टेक को यूज़ नहीं करना। सो लेट्स सॉल्व इट। ए में था तो इसकी जगह हम यूज़ करेंगे अदनान लुक्स लाइक रिजेंबल्स हिज फादर। वहाँ पर टेक की जगह हम लुक लाइक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजेंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी मीनिंग सेम है, यानी अदनान अपने फादर जैसा दिखता है। बी में शी इज़ वेरी प्राउड समवन मस्ट ह्यूमिलिएट हर, तो वहाँ पर टेक की जगह ह्यूमिलिएट को इस्तेमाल कर सकते हैं, शी इज़ वेरी प्राउड वो बहुत मगरूर है, समवन मस्ट ह्यूमिलिएट हर किसी ने उसे लाजमी सीधा करना है, लाजमी उसकी बेइज्जती करनी है ताकि वो सीधा हो सके, तो खुद सीधी हो सके। सी डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी फूल्ड डिसीव्ड बाय हिज सेल्स टॉक, बेवकूफ़ मत बनो उसकी कारोबारी गुफ्तगू से, यानी बड़ा कारोबारी है, चर्ब ज़बान है, उसके सामने बेवकूफ़ अपने आप को मत बनाओ। तो वहाँ टेक की जगह हम फूल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, डिसीव्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानी धोखा खाना। डी हिज राइटिंग हैज़ डेवलप्ड और एक्वायर्ड अ पेक्यूलियर स्टाइल, उसकी जो राइटिंग है वो तब्दील हो चुकी है एक उम्दा स्टाइल में, तो वहाँ पर उसकी जगह हम डेवलप्ड भी यूज़ कर सकते हैं और एक्वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक, जो मैंने दोनों दिए हैं इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, दोनों नहीं करने। ई है कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर मीन्स, यहाँ पर हम वर्ब जो है अंडरस्टैंड यूज़ कर सकते हैं, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर मीन्स, क्या आप समझ रहे हैं, क्या आप समझ सकते हैं कि ये जो मुसन्निफ़ है ये लिखने वाला है इसका क्या मतलब है। Now we have another exercise, it is adverb. You might have studied adverb in your previous classes, that adverbs are the words which describe verb. आपने पिछली क्लासों में adverb की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि adverb उसे बोलते हैं जो verb को डिस्क्राइब करता है, verb की मीनिंग में इजाफा करता है, verb की मीनिंग को इन्हेंस करता है। तो यही दोबारा हम पढ़ रहे हैं। You learned in book 6 that an adverb describes or adds to the meaning of a verb. वही मैंने जो बात की कि एडवर्ब उसे बोलते हैं जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, वर्ब के बारे में मज़ीद क्लियर करता है, उसके बारे में मज़ीद बताता है। इफ़ वी से, अगर हम कहते हैं शी सेंग, उसने गाया, वी डू नॉट नो हाउ शी सेंग, तो इससे हमें पता नहीं चल रहा, इससे हमें पता नहीं पड़ता कि किस तरह उसने गाया। एडवर्ब हमने यूज़ नहीं किया इस जुमले में, खाली सब्जेक्ट है, वर्ब है। और व्हेन शी सेंग, ना ये पता चलता है कि उसने कब गाया,
और वेयर शी सेंग ना ये पता चलता है कि उसने कहाँ गाया। बाय एडिंग अनदर वर्ड एन एडवर्ब, अगर हम इसमें एक और लफ्ज़ एडवर्ब ऐड कर दें टू द सेंटेंस, इस जुमले में, वी कैन एड टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब सेंग, तो सेंग की मीनिंग में हम मज़ीद इजाफा कर सकते हैं, हमें क्लियर पता चल सकता है। या तो ये पता चलेगा कैसे गाया, कब गाया या कहाँ गाया। एग्जाम्पल जैसे दिए गए हैं, शी सेंग स्वीटली, हाउ डिड शी सिंग स्वीटली। अगर हम यहाँ पर स्वीटली लगाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उसने किस तरह गाया, बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ा खूबसूरत अंदाज में उसने गाया। उसके बाद शी सेंग येस्टरडे, व्हेन डिड शी सिंग येस्टरडे, अगर हम येस्टरडे को ऐड कर दें तो हमें यह पता चल जाएगा उसने गाया कब, यानी कल। शी सेंग हेयर, वेयर डिड शी सिंग हेयर, इससे ये पता चलता है कि उसने कहाँ पर गाया, जगह का पता चल जाता है। तो हेयर अगर यूज़ करेंगे तो मज़ीद पता चल जाएगा कि कहाँ पर। यू ऑल्सो लर्न दैट देर आर सेवरल काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, आपने पिछली क्लासेस में यह भी पढ़ा था कि एडवर्ब की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। हेयर इज़ अ लिस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ देम, ये दोबारा से लिस्ट है, आपको बताते चलें कि कौन कौन सी काइंड्स होती हैं, कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं। नंबर 1 है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे नाउ, देन, यस्टरडे, टुमारो, ये बताते हैं व्हेन एन एक्शन वाज डन, कि वो जो एक्शन था वो कब हुआ, कब के बारे में बताते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर जैसे स्वीटली, केयरफुली, क्वाइटली, ये बताते हैं हाउ एन एक्शन वाज डन या हाउ एन एक्शन इज डन, कि एक्शन कैसे हुआ, किस तरह हुआ। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है एवरीवेयर, होम, अराउंड, हेयर, ये हमें बताते हैं कि वेयर एन एक्शन वाज डन, एक्शन कहाँ पर हुआ, जगह के बारे में बताते हैं। एडवर्ब्स ऑफ काज, बिकॉज, सिंस, देयरफॉर, फॉर, ये बताते हैं व्हाई एन एक्शन वाज डन, ये काज के बारे में बताते हैं, वजह के बारे में बताते हैं। उसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जैसे मच, क्वाइट, वेरी, सो, ये बताते हैं हाउ मच यानी कितना। एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन नॉट या नेवर, यानी ये इनकार के बारे में बताते हैं। तो अब इसकी एक्सरसाइज है, पिक द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से व्हाट वर्ड्स दे क्वालिफाई। पहले हमने एडवर्ब्स को ढूंढना है और साथ साथ हमें यह भी बताना है कि कौन से वर्ब को ये डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब, कौन से वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है। मैंने आपकी आसानी के लिए एडवर्ब्स को हाईलाइट कर दिया है। ए है ही सिंग्स स्वीटली, तो यहाँ पर स्वीटली एडवर्ब है और ये डिस्क्राइब जो कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है सिंग को। क्विकली टेकिंग अ लेफ्ट टर्न, शी डिसअपियर्ड राउंड द कॉर्नर, क्विकली एडवर्ब है और ये डिस्क्राइब जो कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है टेकिंग को। दे डू नॉट टेल हिम मच बिकॉज ही टेल्स, दे डू नॉट टेल हिम मच बिकॉज ही टेल्स, तो यहाँ पर मच जो है वो एडवर्ब है और ये जो डिफाइन क्वालिफाई कर रहा है वो कर रहा है टेल को, TELL को। दे स्लेप्ट बिसाइड दियर पेरेंट्स, तो यहाँ पर एडवर्ब बिसाइड है और ये क्वालिफाई कर रहा है स्लेप्ट को, स्लेप्ट वर्ब है। ही केम फॉर हिज बाइसिकल बट लेफ्ट सिंस इट वॉज मिसिंग, यहाँ पर सिंस एडवर्ब है और ये क्वालिफाई कर रहा है लेफ्ट को। सो इट वॉज आर लेक्चर नंबर 3, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था। नाउ यू हैव टू मेक योर फेयर कॉपी, अब आपने अपनी फेयर कॉपी बनानी है एंड यू हैव टू सबमिट दैट फेयर कॉपी इन ऑफिस, और आपने इन ऑफिस में इसकी फेयर कॉपी को सबमिट भी कराना है। एंड यू हैव टू मेमोराइज दीज क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड्स मीनिंग एंड अदर एक्सरसाइजेज, और आपने एक्सरसाइजेज को समझना है, उनको याद करना है ताकि आपका कभी भी टेस्ट लिया जा सके। थैंक यू वेरी मच।